भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तरह लड़ा, तो मेरा मानना है कि हमारी 47 की 47 सीटें निकल रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस का कोई भी आप देखेंगे प्रत्याशी, ना तो मैं खुद यहाँ 24 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, तो आज तक मैंने प्रत्याशी को देखा नहीं, प्रत्याशी को वोट मांगते नहीं देखा। सबका विकास होना है, क्योंकि जो भी सड़क बनेगी उस पर ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलेगा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़। हरियाणा निकाय चुनाव में का जो प्रचार खत्म होने में अभी कुछ ही चंद घंटों का समय बाकी है। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश भाटी जी, आप फरीदाबाद में घूम रहे हैं। पहले बात तो निकाय चुनाव का माहौल क्या लग रहा है वो बता दीजिए। देखिए, जो आज निकाय चुनाव का माहौल है, पहले दिन से ही ये बातें क्लियर थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तरह लड़ा और सभी पूरे जो मंत्री हमारे हैं और हमारे सीएम साहब और हमारे जो नीचे लेवल तक जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने 46 की 46 सीटों पे पूरी मेहनत की और 46 सीटों के साथ में जो 47वीं सीट है हमारी मेयर की, उसके लिए भी पूरी मेहनत की है। तो मेरा मानना है कि हमारी 47 की 47 सीटें निकल रही है। मतलब फरीदाबाद की सारी सीटें लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस का कोई भी आप देखेंगे प्रत्याशी, ना तो मैं खुद यहाँ 24 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, तो आज तक मैंने प्रत्याशी को देखा नहीं, प्रत्याशी को वोट मांगते नहीं देखा। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने टिकटें तो ली पार्टी से, लेकिन पर्चा भी भरा, लेकिन उसके बाद में वो घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा मानना है। और हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी एक बात कही कि अब के इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल अपने आप में हार मान के बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे जो मेहनत, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की और उसी दम पर मैं 47 के 47 सीटों की बात कर रहा हूँ। मैं वो कह रहे, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा का विनाश किया। देखिए, ट्रिपल सरकार की इंजन जहाँ पे होती है वहाँ पे विकास अपने आप होता है। ऊपर केंद्र में देखिए मोदी जी की सरकार है, पैसा कहाँ से आना है? मोदी जी की सरकार से। पैसा आना कहाँ पे है? पैसा हरियाणा के अंदर आना है। हरियाणा में कहाँ पे? हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार है और नायब सिंह सैनी जी की सरकार से पैसा आना है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में किसके पास आएगा? मेयर, और मेयर के साथ जो 46 जो हमारे पार्षद हैं उनके पास आना है। तो विकास में कि अगर कोई दूसरी पार्टी का पार्षद जीत के आता है तो विकास नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं आएगा। देखिए, सबका विकास होना है, क्योंकि जो भी सड़क बनेगी उस पर ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी का भी चलेगा, उसमें आम आदमी पार्टी का भी चलेगा और उसमें जो और भी पार्टी हैं उनके आदमी भी चलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि भाई एक गली नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि एक ही गली में सारे कांग्रेस के लोग रहते हैं या एक ही गली में आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। इसलिए विकास सबका होगा, लेकिन सीधी सी बात है कि कड़ी अगर टूटती है तो कड़ी टूटने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान वहाँ के लोगों को होता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। जिस तरीके से हम वार्ड नंबर 24 में मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से सारे के सारे 46 वार्डों के अंदर सभी कार्यकर्ता अंतिम समय तक, अंतिम कार्यकर्ता के पास, अंतिम परिवार तक पहुँचे और अपनी बात को नायब सिंह सैनी जी के जो काम है उनको पहुँचाएं, मोदी जी के काम उनको पहुँचाएं। लेकिन हार का डर तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है कि सीएम साहब रोड शो कर रहे हैं, 5-5 मंत्री रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं डर तो लगा हुआ ना। नहीं, ये आप इसको जो है हार का डर कह रहे हैं और मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कितना भी बड़ा बन जाए, कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन उसको काम एक कार्यकर्ता के तौर पे करना पड़ता है। क्योंकि हमारा मानना है कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद होता है, कार्यकर्ता होना। और जो पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो कहते हैं, पहले कहते थे हम लोग कि गुड़ चना लेकर हम काम करते हैं। तो आज भी हालात ये है कि हम घर से खाना खा के चलते हैं और घर ही खाना खाते हैं, लेकिन पूरी मेहनत करते हैं पार्टी को जिताने के लिए। उसी तरीके से जो भी विधायक बन चुके हैं या जो भी मंत्री बन चुके हैं या जो भी हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज भी वो एक कार्यकर्ता के तौर पे जब भी जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी के तहत वो पार्टी के काम को करते हैं। वो वार्ड 24 की बात करें, वार्ड 24 में अगर दो टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी के दोनों बागी कैंडिडेट टक्कर में है। एक तो पूर्व पार्षद हैं बिल्लू जी और दूसरे जो कैंडिडेट हैं उमेश शर्मा जी, वो भी पार्टी के बागी हैं। तो पार्टी में कमियां तो रही ना कि उनके कार्यकर्ता बागी हो जाते हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो एक बात समझनी पड़ेगी कि ये पार्टी किसी को भी कहीं से भी छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है और यहाँ पर किसी भी शख्सियत की कोई बपौती नहीं है कि वो ही यहाँ से टिकट पाएगा। जब भी लगेगा पार्टी को कि उसका ग्राफ गिर रहा है,
तो पार्टी दूसरे को टिकट देगी। जो दोनों नाम आपने लिए उन दोनों आदमियों का ग्राफ गिरा, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर बाकायदा पार्टी के तहत काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 5 साल वो काम नहीं किया जिस हिसाब से लगा कि पार्टी को कि भाई इनकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिविटी होने की वजह से उन्होंने उनकी टिकट को काटा। लेकिन टिकट कटने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे और बहुत अच्छे पद हैं पार्टी के अंदर जो उनको वहाँ पे, अगर ये पार्टी के जो टिकट जिनको मिली है अगर उनका समर्थन करते तो शायद पार्टी इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर अच्छे मौके पे इनको बैठाती और सेवा करने का मौका देती। लेकिन इन्होंने विरोध करके अपनी राजनीति को पूरी तरीके से विराम लगा दिया है, क्योंकि पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वार्ड 24 में आपने माहौल देखा होगा, कल जो माहौल हुआ, धमकी दी, उसके बाद जो माहौल बना, एफआईआर दर्ज भी हुई, ये आखिर इतना छोटा चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए, अभी आपने एक बात बोली कि भाई आपने 2 नाम लिए, आपने कहा कि ये बहुत भारी पड़ रहे हैं। अगर भारी पड़ रहे हैं तो ये धमकी क्यों दे रहे हैं? फिर ये धमकी देना आप समझ सकते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो आपने कहावत सुनी होगी, खंबा कौन नोचता है? जो खिसियाता है। तो आप धमकी कौन देगा? जिसको पता है कि वो हार रहा है तो वो धमकी देगा माहौल को ख़राब करने के लिए, डराने के लिए, कि जो शख्स मेहनत कर रहे हैं उनको डरा के उनको घर बैठा दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ है, मेहनती है, विचारशील है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से जो सहमत है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आखिरी सवाल है, जब मैं विरोधियों से बात कर रहा था, कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो खाली विनाश करती है, अगर विकास करवाना है तो हुड्डा जी के नेतृत्व में या कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तभी तो उनको हार का सामना देखना पड़ा उनको हरियाणा के अंदर। अगर ऐसा होता तो हरियाणा में सरकार उनकी बनती, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बनी ना। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हरियाणा के लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। क्योंकि उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? उनका नेतृत्व जिनको हम एक पप्पू बोलते हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनका डंका सिर्फ भारत में नहीं बज रहा है, उनका डंका जो है पूरे जितने भी देश है उनके अंदर उनका डंका बज रहा है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ऐसे नायब सिंह मोदी जी का नाम लेते, इतने छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री को लेकर आने की क्या जरूरत है? विकास के मुद्दे पे लड़ लीजिए। विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन सम्माननीय माननीय है ना, हमारे माननीय नायब सिंह सैनी भी हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भी हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जब हमारी बैठी हुई है, हमारी राज्य सरकार बैठी हुई है, तो ये जो छोटी सरकार है तभी तो हम बोलेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार। सवाल 12 तारीख को जो मातम बनने वाला है वो किस ओर बनने वाला? कमल के फूल की ओर या फिर हाथ के पंजे की ओर? कमल के फूल की तरफ 47 के 47 घरों में, और उसके साथ में फरीदाबाद के हर घर में 47 पार्षद 46 पार्षद जीत कर आ रहे हैं, मेयर जीत के जा रहे हैं। उसके चलते आप पूरे फरीदाबाद में एक बार फिर से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भी आम जनता है, हमारे साथी हैं, उनके घरों में भी दिए जलेंगे और दिवाली मनाई जाएगी। बहुत बहुत